भी और तुम्हारे नाजायज सियासी बाप को भी। अगर एक से हो खुदा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, मैं अपने बाप से नहीं, अगर मैं तुम्हें नंगा करके घर ना भेजूं। अब हम अपनी 70-72 साल जिंदगी या पाकिस्तान की जो लाइफ स्पैन है उसके ऐसे दौर में आ गए हैं कि जहां जिंदा रहने पे अब डर लगता है। यही नहीं पता हम क्या बात कर दें। हर बात पे मुतहर्रिक होने के लिए बैठा है। कोई अकल की बात सुनना नहीं चाहता, कोई लॉजिक की बात सुनना नहीं चाहता। आप किसी को कुछ कह दें, पूरी एक आपके खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। लोग अदम बर्दाश्त का। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक ट्रेजेडी है कि वो फेल हो गए हैं और इसमें किसी तरह के किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। रिसेंटली पाकिस्तान के एक साबिका चेयरमैन रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है। दिस एंटिटी हैज गॉन बैंकरप्ट। अब जो शब्बर जैदी ने कह दिया कि पाकिस्तान तो तकरीबन बैंकरप्ट हो ही चुका है, तो इसका फॉल आउट क्या? आप कैसे पूरे करेंगे ये? तो इसका मतलब है ना कि आज नहीं तो कल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपको उठ के आलमी ताकतें कहेंगी कि भाईजान ये न्यूक्लियर आपका हम ले रहे हैं, ये आपको हम 2% और तुम्हारे नाजायज सियासी बाप को भी। अगर एक से हो खुदा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, मैं अपने बाप से नहीं, अगर मैं तुम्हें नंगा करके घर ना भेजूं। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, एक मर्तबा अवाम पाकिस्तान के सामने किसी जगह तुम बताओ, दिन तारीख तुम बताओ, पूरे पाकिस्तान के कैमरों को, पूरे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को, तमाम यूट्यूबर्स को, वीलॉगर्स को, तमाम साफियों को तुम खुद इनवाइट करो। मैं सिर्फ वहां आऊंगा, रिसर्च मेरी अपनी, कंटेंट मेरा अपना, जैसा कि मेरा होता है, सवालात मेरे अपने, और तुम पूरे पाकिस्तान के अवाम को तुम सिर्फ लाइव टेलीकास्ट करके ये मंजर देखने दो। मुझे पता है तुम कभी ये गलती नहीं करोगे। तुम्हारा नाजायज सियासी बाप तुम्हें कभी ये खुदकुशी नहीं करने देगा, क्योंकि मरोगे तुम और पेट मारा जाएगा, रोजी मारी जाएगी उसकी और उसके आगे पीछे वालों की। मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट के लिए दावत देता हूं, मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट के लिए, लाइव इंटरव्यू के लिए, इमरान खान मनाजरे के लिए, मनाजरा तो तुम करने की पोजीशन में नहीं हो, सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूं। तुमने पाकिस्तान में चुन चुन करके फुल टॉस एंकरों को, उन एंकरों को जिनके मुंह में दांत है ना पेट में हाथ, जिनकी कोई ना कोई रग तुम्हारे हाथ में है, मार्क माय वर्ड, खुदा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, मैं नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं, मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं, अगर मैं तुम्हें सही सलामत घर जाने दूं। अगर चैलेंज मेरा कबूल करते हो, मैं जानता हूं कि तुम कभी भी ये गलती नहीं करोगे, अगर चैलेंज मेरा कबूल करते हो तो 2 शहर के अखबारों में मनादी कराओ, मुल्क के न्यूज चैनल्स पे ये खबर टेलीकास्ट कराओ कि इमरान खान ने नूरुल आरफीन सिद्दीकी जैसे छोटे से मामूली से मिडिल क्लासी स्ट्रगलिंग एंकर का चैलेंज कबूल किया है। आओ तुम मेरे साथ, फिर मैं देखता हूं तुम्हें कितनी मालूमात है। आओ जरा मेरे साथ, फिर मैं देखता हूं कि कितना तुमने जो है वो छठी का दूध पिया है, फिर मैं देखता हूं तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है। ये पीले स्कूल का पढ़ा, अगर ना तुम्हारी ऑक्सफोर्ड की डिग्री को कच्चा खा जाए, ना तुम्हें कच्चा खा जाए, तो मैं भी एक बाप से नहीं, माज़अल्लाह। बात बहुत सख्त है, लेकिन सोचना, तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो और मैं तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें ललकार रहा हूं, और तुम में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम मुझे अप्रोच करो। तो इमरान खान साहब खिताब करें तो कैसे हो सकता है कि बोंगी ना मारे, बेइज्जती ना करवाएं अपनी, क्योंकि वो तो रात को उनको नींद नहीं आती जब कोई अच्छी आलमी किस्म की लेवल की उनकी बेइज्जती ना हो जाती हो। मेरा ख्याल ये है कि जनाब इमरान खान साहब को ये बताया भी नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता, गुजारिश भी नहीं की जा सकती कि हुजूर आप ये जो बगैर स्क्रिप्ट के या बगैर लिखी तकरीर के जो मुंह खोलते हैं और आपका उसके बाद भरम नहीं खुलता, पूरे मुल्क की जो है, पूरे मुल्क की पैंट खुल जाती है, लेकिन वो तो ये बात मानने को तैयार नहीं। उनके हवारी जो है वो दिन रात उनको सजदा करके उनको यकीन दिलाते रहते हैं कि महात्मा जी आपके मुकाबले के अंदर तो दुनिया के अंदर को पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है, और जहां से आप पैदा हुए थे उसके बाद वहां पे सीमेंट लगा दिया गया था, वहां से फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं निकली। तो इसलिए आप सर जो है, मैं क्या करूं, मैं ऐसे अल्फाज कह रहा हूं कि जो मुझे खुद अच्छे नहीं लग रहे इनके, तो कितने में बिके हो, ठीक है, अगर शर्म आए तो बताना जरूर है, लेकिन शर्म का क्या है, शर्म का क्या है, आवे कभी ना आवे। अब हम अपनी 70-72 साल जिंदगी या पाकिस्तान की जो लाइफ स्पैन है उसके ऐसे दौर में आ गए हैं कि जहां जिंदा रहने पे अब डर लगता है। यही नहीं पता हम क्या बात कर दें। हर बात पे मुतहर्रिक होने के लिए बैठा है। कोई अकल की बात सुनना नहीं चाहता, कोई लॉजिक की बात सुनना नहीं चाहता।
आप किसी को कुछ कह दें, पूरी एक आपके खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। लोग अदम बर्दाश्त का और अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो गए। इस मुल्क में कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जो अब अपनी बरादरियों के इर्द गिर्द नहीं इकट्ठा हो रहा और अपनी स्ट्रेंथ जो है उसमें नहीं ढूंढ रहा। और जिनकी बरादरियां नहीं, उनके अपने तबके हैं। जैसे आप उलमा को ले लें, आप मदरसे के स्टूडेंट्स को ले लें, आप वकला को ले लें, आप डॉक्टर्स को ले लें, आप टीचर्स को ले लें, आप सरकारी मुलाजमीन को ले लें, कि वो भी बरादरी बन जाती है आपस की। तो हर एक जो है वो एहतजाज की सियासत पे आ गया है और हर एक जो है पगड़ी उछालने की सियासत पे आ गया, क्योंकि हुकूमत वक्त को अभी तक इदराक ही नहीं है कि वो हुकूमत में, वो तो अभी तक कंटेनर पे खड़े हैं। अब जो शब्बर जैदी ने कह दिया कि पाकिस्तान तो तकरीबन बैंकरप्ट हो ही चुका है, तो इसका फॉल आउट क्या? आप कैसे पूरे करेंगे ये? तो इसका मतलब है ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपको उठ के आलमी ताकतें कहेंगी कि भाईजान ये न्यूक्लियर आपका हम ले रहे हैं, ये आपको हम 2% उसकी जगह पे दे रहे हैं, अब जाओ रोटी खा लो। रिसेंटली पाकिस्तान के एक साबिका चेयरमैन रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है, या हो रहा है, दिस एंटिटी हैज गॉन बैंकरप्ट। उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी का 44% का कर्जा ले लिया। अगर आपकी जीडीपी तकरीबन इस वक्त 280-90 अरब डॉलर पे करीब है, 300 अरब डॉलर के करीब है, पाकिस्तान ने 127 बिलियन डॉलर के कर्जे लिए हुए हैं। 127 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बहुत बड़ा कर्जा है। अभी नई बात यह है कि अगर हुकूमत 26 अरब डॉलर के इस साल कर्जे लेगी तो उसमें से निजाम भी चलाना है और हुकूमत ने कर्जा भी वापस करना है। ये है वो सिचुएशन। अब अगर 127 अरब डॉलर के कर्जे इन्होंने ले लिए हुए हैं और 55 अरब डॉलर हुकूमत ने कर्जे टोटल वापस करने हैं अपने टेन्योर में, तो अगली आने वाली हुकूमत के लिए तो फिर